हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आइए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्विज़ देखते हैं। ये क्विज़ आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। किसके? प्रारूप समिति के सदस्य। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न को कई तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या हम पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। कब किया गया? 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946 या 10 जून 1946। तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक उसकी स्थापना दिवस या गठन की तिथि मानी जाती है। इस प्रकार संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा व्याख्या, क्योंकि इससे भी आगे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो देख लेते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई थी। इस बैठक में सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अभी हमने इसकी व्याख्या देखी है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। इसमें कुल कितने? 207 सदस्य थे। इसमें कुल कितने? 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं थीं। ठीक है, उपस्थित हुए थे, जिसमें डॉक्टर सिन्हा को अध्यक्षता के लिए आचार्य जे.बी. कृपलानी ने, किन्होंने? आचार्य जे.बी. कृपलानी ने आमंत्रित किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही
एच.सी. मुखर्जी को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। याद रखेंगे, आचार्य जी.वी. कृपलानी ने आमंत्रित किया था किन्हें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी अध्यक्षता करने के लिए संविधान सभा की, ठीक है, जो कि पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।